और अब बात करेंगे महाकुंभ में नई कंट्रोवर्सी की। महाकुंभ में क्या कुछ हो रहा है। महाकुंभ में एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो चुकी है और ये विवाद है एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई। कल संगम नगरी में वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गए। उन्होंने नागा सन्यासी परंपरा के मुताबिक खुद अपना पिंडदान भी कर दिया, लेकिन ममता के महामंडलेश्वर बनने पर अब सवाल उठने लगे हैं। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हो गया है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा की साध्वी ने इसका विरोध कर दिया है। जैसे ही महामंडलेश्वर बनाया वो सही नहीं है। साध्वी लक्ष्मी दास का यह बयान सामने आया है। साध्वी लक्ष्मी दास ने आगे कहा कि बिना तपस्या के कोई भी साध्वी नहीं बन सकती। जीवन अपने हिसाब से जिया, कुछ नहीं बचा तो साध्वी बनी। देखिए, हमारी बात बड़ी कड़वी होती है क्योंकि सत्य होती है और सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। ये सब आज जो हो रहा है ये सनातन व्यवस्था नहीं है। ये कहीं किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, क्योंकि साधु या साध्वी उसका अगर मूल आशय आप देखें, तन धन मन कर्म वचन, इन सब से जो मानसिक शारीरिक और तपस्या के बल पे स्वयं को साध ले वही साधु हो सकता है। जो लोग अपने जीवन में हर व्यवस्था को उस चरम तक भोग चुके हैं, उसके बाद अगर वो आज जब उनके पास कुछ नहीं बचा करने के लिए तब आके कहते हैं कि हमें साधु बनना है, लेकिन आज की ये जो सनातन व्यवस्था है ये हमारी वेद और पुराणों की व्याख्यान में नहीं है, कतई नहीं है। कहीं सनातन व्यवस्था में ऐसा है क्या कि कोई इंसान अचानक से ऐसे आकर के और सीधे महामंडलेश्वर बन जाए? बिना नियमावली के अनुसार चले हुए, अपने जीवन को तपाए बिना, तपस्या के बिना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि साध्वी साधु बन पाए। संत बनना तो बहुत दूर की बात है। और संत बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता था, जो हम जानते हैं, जो हमें गुरु ज्ञान से पता है। पट्टाभिषेक किया गया और पट्टाभिषेक किया गया और उसके बाद अब ऐसा है, देखिए, तिलक लगा के तो सब ब्राह्मण हैं, तिलक लगा के तो सब क्षत्रिय हैं, तो ये तो राम की माया है, इसमें कोई कुछ कहने के योग्य है नहीं। व्हाटएवर, अखाड़े में बड़ी सारी लिबर्टीज भी हैं। माता जी, लिबर्टी कहीं नहीं है श्वेता जी, आपको बता दें। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर ओन कन्वीनियंस। मतलब यू हैव जस्ट टर्न अराउंड द थिंग्स फॉर योर ओन कंफर्ट। दिस इज नॉट ट्रू। तो क्या हो गया, नियम सबके लिए है ना। अखाड़ा कोई भी हो, अखाड़ा परिषद है। कहीं कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि नियमावलियों में कोई संशोधन हो। हमें अच्छा नहीं लगता या हम नहीं कर पाते या हम उस करने की व्यवस्थाओं में नहीं है, तो हमने कह दिया कि हमने उसे परिवर्तित कर लिया। इन सब में कोई तत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं। ममता कुलकर्णी को महाकुंभ के साधु संत कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं उनके महामंडलेश्वर बनने पर, लेकिन ममता का कहना है कि वो अंदर से सन्यासी है, उनकी तपस्या 23 साल से चल रही है और वो परीक्षा के बाद ही महामंडलेश्वर बनी है। मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वरी की उपाधि प्राप्त हो। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब बात करेंगे महाकुंभ में नई कंट्रोवर्सी की। महाकुंभ में क्या कुछ हो रहा है। महाकुंभ में एक नई कंट्रोवर्सी की शुरुआत हो चुकी है और ये विवाद है एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी से जुड़ी हुई। कल संगम नगरी में वो किन्नर अखाड़े में शामिल हो गए। उन्होंने नागा सन्यासी परंपरा के मुताबिक खुद अपना पिंडदान भी कर दिया, लेकिन ममता के महामंडलेश्वर बनने पर अब सवाल उठने लगे हैं। इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर विवाद हो गया है। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा की साध्वी ने इसका विरोध कर दिया है। जैसे ही महामंडलेश्वर बनाया वो सही नहीं है। साध्वी लक्ष्मी दास का यह बयान सामने आया है। साध्वी लक्ष्मी दास ने आगे कहा कि बिना तपस्या के कोई भी साध्वी नहीं बन सकती। जीवन अपने हिसाब से जिया, कुछ नहीं बचा तो साध्वी बनी। देखिए, हमारी बात बड़ी कड़वी होती है क्योंकि सत्य होती है और सत्य हमेशा ही कड़वा होता है। ये सब आज जो हो रहा है ये सनातन व्यवस्था नहीं है। ये कहीं किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है, क्योंकि साधु या साध्वी उसका अगर मूल आशय आप देखें, तन धन मन कर्म वचन, इन सब से जो मानसिक शारीरिक और तपस्या के बल पे स्वयं को साध ले वही साधु हो सकता है। जो लोग अपने जीवन में हर व्यवस्था को उस चरम तक भोग चुके हैं,
उसके बाद अगर वो आज जब उनके पास कुछ नहीं बचा करने के लिए तब आके कहते हैं कि हमें साधु बनना है, लेकिन आज की ये जो सनातन व्यवस्था है ये हमारी वेद और पुराणों की व्याख्यान में नहीं है, कतई नहीं है। कहीं सनातन व्यवस्था में ऐसा है क्या कि कोई इंसान अचानक से ऐसे आकर के और सीधे महामंडलेश्वर बन जाए? बिना नियमावली के अनुसार चले हुए, अपने जीवन को तपाए बिना, तपस्या के बिना दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं है जो कि साधु बन पाए। संत बनना तो बहुत दूर की बात है, और संत बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान और वैराग्य की पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, उनको महामंडलेश्वर बनाया जाता था, जो हम जानते हैं, जो हमें गुरु ज्ञान से पता है। पट्टाभिषेक किया गया और उसके बाद अब ऐसा है, देखिए, तिलक लगा के तो सब ब्राह्मण हैं, तिलक लगा के तो सब क्षत्रिय हैं, तो ये तो राम की माया है, इसमें कोई कुछ कहने के योग्य है नहीं। व्हाटएवर, अखाड़े में बड़ी सारी लिबर्टीज भी हैं। माता जी, लिबर्टी कहीं नहीं है श्वेता जी, आपको बता दें, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर ओन कन्वीनियंस। मतलब यू हैव जस्ट टर्न अराउंड द थिंग्स फॉर योर ओन कंफर्ट, दिस इज नॉट ट्रू। तो क्या हो गया, नियम सबके लिए ना, अखाड़ा कोई भी हो, अखाड़ा परिषद है, कहीं कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें कि नियमावलियों में कोई संशोधन हो। हमें अच्छा नहीं लगता या हम नहीं कर पाते या हम उस करने की व्यवस्थाओं में नहीं है, तो हमने कह दिया कि हमने उसे परिवर्तित कर लिया। इन सब में कोई तत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं। ममता कुलकर्णी को महाकुंभ के साधु संत कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं उनके महामंडलेश्वर बनने पर, लेकिन ममता का कहना है कि वो अंदर से सन्यासी है, उनकी तपस्या 23 साल से चल रही है और वो परीक्षा के बाद ही महामंडलेश्वर बनी है। मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता कुलकर्णी को महाकुंभ के साधु संत कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं उनके महामंडलेश्वर बनने पर, लेकिन ममता का कहना है कि वो अंदर से सन्यासी है, उनकी तपस्या 23 साल से चल रही है और वो परीक्षा के बाद ही महामंडलेश्वर बनी है। मुझे 23 साल हो गए ध्यान तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है ये मेरी परीक्षा ली गई। सब महामंडलेश्वर लोगों ने मेरी प्रश्न मुझे पूछे, मेरी अभ्यास के, जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली, मेरी अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैं ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई।